हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं आपकी डिमांड पे वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड क्या थी कि एक बुक लिस्ट की वीडियो बनाई जाए कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी बुकें पढ़ी। तो फ्रेंड्स, जब मेरा CHSL 21 का रिजल्ट आया था तो उस टाइम भी बच्चों ने कहा था कि एक बुक लिस्ट की वीडियो बनाई जाए, लेकिन मुझे टाइम न मिल पाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मेरा CGL 22 का रिजल्ट आया है तो उसके बाद भी बच्चों के बहुत कमेंट आए हैं, कमेंट भी आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं और टेलीग्राम पे मैसेज आए हैं। आज मैंने टाइम निकाल के वीडियो बनाने को सोचा, तो इसलिए आज मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। तो सबसे पहले हम आते हैं मैथ पे। तो देखो, मैथ के लिए क्या करना है, हर चैप्टर के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। या तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, या आप किसी की किताब लाके जिसमें कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं वो आपको कर लेंगे। तो आप जिस भी टीचर को फॉलो करना चाहते हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। या तो आप YouTube से फ्री कंटेंट देख सकते हो या किसी का पेड ले सकते हो, किसी का भी कुछ भी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद आपको एक प्रीवियस ईयर की किताब लानी है। तो देखो मैंने क्या किया था, अब आप पूछोगे कि कॉन्सेप्ट के लिए आपने क्या किया था। तो मैंने क्या किया था, मेरे चाचा हैं, मैंने मैथ तो उन्होंने सीखा था, तो कॉन्सेप्ट तो मेरे वहां से क्लियर हो गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैथ के लिए मैं एक किरण की प्रीवियस ईयर की किताब थी, मैं 2019 में लेकर आया था। उस टाइम 9500 इसमें क्वेश्चन थे। तो अब देखो, मैंने ये बहुत मोटी किताब थी तो मैंने ना इसको डिवाइड कर दिया था 3 हिस्सों में, 1, 2, 3, जिससे कि आसानी हो जाती थी पढ़ने में। यदि मैं इसको सीधे ही पढ़ता तो बहुत मोटी होती है, फट जाती। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में देखो डिवाइड कर दिया, इसमें और इसमें। तो आपको देखो क्या करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक तो कॉन्सेप्ट के लिए किसी भी टीचर को फॉलो करना है, या आप किसी की किताब ला सकते हो, उससे फॉलो कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की किताब लानी है। प्रीवियस ईयर की किताब आप कोई सी भी लेकर आ सकते हो मैथ की, लेकिन मैं जो लेकर आया था, मैं लेकर आया था किरण पब्लिकेशन की। तो आप कोई सी भी ला सकते हो, सारी की सारी बुक बढ़िया है। मैं लाया था किरण की। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखो मैथ का तो पता लग गया कि क्या करना है। मैथ का मैं बता देता हूँ। मैथ के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको या तो किसी टीचर को फॉलो करना है, या एक बुक लेकर आनी है जो कॉन्सेप्ट वाली हो। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और फिर आपको क्या करनी है, एक प्रीवियस ईयर की किताब लेके आनी है। वो किसी भी ऑथर की हो सकती है, किसी की भी ला सकते हो आप। लेकिन मैं किसके लेकर आया था, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, अब हम आते हैं रीजनिंग पे। तो आपको भी रीजनिंग में भी कॉन्सेप्ट के लिए यही फॉलो करना है कि आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारी। यदि आप चाहेंगे कि कौन कौन से टीचर को फॉलो किया जाए तो मैं पूरा बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कंटेंट अच्छा है। ठीक है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। टीचर की वीडियो देख सकते हो, कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं होती, किसी की भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो मैथ के लिए आप वो, रीजनिंग के लिए कोई सी भी कॉन्सेप्ट देखो, कहीं से भी आप देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की किताब लानी है। तो देखो मेरे पास प्रीवियस ईयर की किताब थी किरण की, ये रही। मैंने इसको भी देखो 2 टुकड़ों में बांट दिया था। उस टाइम देखो ये 11,000 वाली बुक थी, मैं तब लेकर आया था। तो ये मैं किताब लेकर आया था और मैंने इसको पढ़ा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यदि आप सीधा पूरी इतनी मोटी बुकें पढ़ोगे ना, तो आपको देखो डर लगेगा हर वक्त। ये एक माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंच जाती है कि जब आप इतनी मोटी किताब को पढ़ोगे ना तो आपको नींद आने लग जाती है, ऐसे खोलोगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो आपको क्या कर लेना है, उनको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लेना। देखो जैसे मैंने इसको किया था, मैंने उसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया था, जिससे कि आसानी हो गई थी। मैं इतने को पढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कुछ भी नहीं पढ़ रहा, मैं बहुत छोटी किताब को पढ़ रहा हूँ। फिर जब मैंने कवर कर ली थी, फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर मैंने इसको पढ़ा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब आपकी ज्यादा मोटी बुक हो जाए तो उसको क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना। ठीक है ना, तो आपको रीजनिंग का मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, और आपको एक प्रीवियस ईयर की किताब लेके आनी है। तो मैं लेकर आया था किरण पब्लिकेशन की। उस टाइम पे मुझे पता चला था कि किरण की लेकर आ जाओ, वो ठीक होती है वो। तो मैं उस टाइम ये ले आया था। तो आप कोई सी की भी ला सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा किरण की लेकर आओ, किसी की भी लेके आ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, सारी बढ़िया होती है, कोई किसी में, क्योंकि प्रीवियस ईयर कंटेंट अलग नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपको क्या बताता हूँ जीएस के बारे में। तो जीएस के लिए देखो, हमारा बैकग्राउंड जीएस का तो है नहीं था, क्योंकि हम पीसीएम बैकग्राउंड से, और सभी स्टूडेंट पीसीएम से ही होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पीसीएम नहीं ले रखी, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीएस में क्या करना है, देखो ज्यादा नंबर तो हमें जीएस में लाने नहीं होते, लेकिन जितने आ जाए उतना बढ़िया है। तो क्या करना है, मैंने देखो एक ये ल्यूसेंट की बुक किताब लेकर आया था, इससे तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। देखो ये किताब बहुत बढ़िया है। यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी भी करोगे ना,
तो आप प्री एग्जाम इसी से निकाल दो। देखो छोटी सी किताब है, यदि इसको पीसीएस में भी चलाओगे ना, स्टेट पीसीएस में, तो आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा प्री। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखो कॉन्सेप्ट के लिए तो आप ये पढ़ना, ये बहुत बढ़िया किताब है, इसमें फैक्ट लिखे हुए हैं। किताब के बारे में मैंने किसी से भी नहीं पूछा था कि ये लेकर आऊं, मैंने बस एक दोस्त से किताब देखी, देखने के बाद मैंने अगले दिन इसको मंगा ली थी। तो बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया। तो आपको ये किताब लेकर आनी है, ल्यूसेंट की बढ़िया किताब है, ठीक है ना। और फिर आपके लिए क्या करना है, आपको देखो क्या करना है, फिर प्रीवियस ईयर की आपको एक किताब लेकर आनी है, ऐसे ही किसकी, जीके की। तो मैं जीके की लेकर आया था, किरण की। तो देखो फ्रेंड, ज्यादातर मैं किरण की ही बुक लाया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो होते हैं ना पब्लिकेशन, वो किरण पब्लिकेशन ही होते हैं ज्यादातर, उस टाइम पे जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। लेकिन अब तो बहुत सारे ऑथर आ रहे हैं, तो आप किसी की भी ले सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा ये लो, किसी की भी, ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी की भी ले सकते हैं। यदि आपके पास है बुक तो आप उसी को चलाओ, क्योंकि किताब कोई खराब नहीं होती, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो कॉन्सेप्ट की किताब लेकर आनी है, ल्यूसेंट की, ये नीली किताब है, यदि हिंदी वाले हैं तो। इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम वाली किताब लेके आनी है, तो हिंदी वालों के लिए ये किताब बढ़िया बेहतरीन, ठीक है ना। आपको ये लानी है, और एक प्रीवियस ईयर की किताब लेनी है। आप कोई से भी पब्लिकेशन के ले सकते हो, सारी बढ़िया है, हर से एग्जाम निकल जाएगा। फिर देखो क्या है, अब आते हैं इंग्लिश पे। तो देखो सबसे बड़ा फोबिया है इंग्लिश का। हम भी देखो हिंदी मीडियम से पढ़े, और आप भी हिंदी मीडियम से ही होंगे। तो देखो इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा टेंशन होती है बच्चे को, और आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे होंगे कि इंग्लिश मैंने कहां से की। तो ऐसे देखो इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था, एक है देखो ये किताब प्रिंटू पैरामाउंट, ये देखो 2019, देखो आपको दिख रहा होगा 2019। तो मैं 2019 में किताब लेके आया था, देखो ये काली हो रखी है, ये मैंने पढ़ी थी। देखो इसको जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको देखो क्या करना है, एक तो कॉन्सेप्ट के लिए ये वाली किताब लेके आनी है। इसमें देखो ग्रामर, वोकैब सब दे रखे हैं, लेकिन टोटल वोकैब यहां से कवर नहीं होगी, क्योंकि देखो इसमें वोकैब है बहुत कम, 1000 वोकैब होंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत कम है, और सिनोनियम भी। लेकिन आपको क्या करना है, ये किताब तो करनी है। कारण क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे लिखे हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये किताब सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। और मैंने इसको ही फॉलो किया था। ये करने के बाद देखो आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर की किताब लेके आनी है। प्रीवियस ईयर की आप कोई सी भी किताब लेके आ सकते हो। तो मैं लेकर आया था एमबी पब्लिकेशन, देखो ये 2019 और 2020। तो मैं 2019 में सारी किताबें लेके आया था। तो देखो 2019 में ये इसके ऑथर है AK सिंह, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो आपको ये वाली ये लानी है। अब आपको देखो क्या करना है, मैं बताता हूँ इंग्लिश का कैसे पढ़ना है। पहले आपको ये पढ़नी है, ये पढ़ने के बाद इसके पीछे एक्सरसाइज आपको वो करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। वो करने के बाद फिर आपको इसमें से एक सेट लगाना है। इसमें बहुत सारे सेट है, देखो मेरी किताब में तो 166 है। जब आप नई किताब लाएंगे ना तो उसमें बहुत सारे सेट होंगे, 200 300 हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे में 166 है। अब ज्यादा आएंगे। तो यदि आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई सी किताब है तो फिर ये मत लाना। कारण क्या है, प्रीवियस ईयर की किताब सारी सेम होती है, इसमें भी कंटेंट वही है, किरण में भी कंटेंट वही है, सारी किताबें बढ़िया हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यदि किसी के पास ऑलरेडी किताब है तो आपको किताब चेंज नहीं करनी। तो आपने जब किताब लेकर आएंगे तो उसमें भी पैसा खर्च हुआ होगा, और अब आप फिर दोबारा किताब लेकर आएंगे तो फिर उसमें भी खर्च होगा। तो आपको बस एक ही किताब पढ़नी है, 2-3 किताबें नहीं पढ़नी। आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर की किताब लानी है, वो भी एक ऑथर की, चाहे जोन सी भी आप लेके आ गए होंगे, उससे सिलेक्शन मिल जाएगा। यदि आप किसी भी ऑथर की लाए हो, किसी की भी, तो आप वो लेके आ जाना। या आपके पास यदि नहीं लेके आए तो मैं कहूंगा आप ये लेके आ जाना। यदि आपका किसी और बुक का मन करे तो दूसरे लेकर आ जाना, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है, प्रीवियस ईयर लाने में कोई वो नहीं है। प्रीवियस ईयर तो आप किसी भी ऑथर की बुक ले आओ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये लेना। अब देखो ये क्या है, जब मुझे पता चला था कि इसमें तो बस क्या है, वोकैबुलरी और इसमें ग्रामर के रूल है, तो मैंने सोचा हमारा तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत वीक है, तो हम क्या करें। तो फिर मैं ये वाली किताब लेकर आया था, ये इसका ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ पाया, बस मैंने इसको बहुत ही कम पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ पाया, बस मेरा मन नहीं करता था, बस मैंने थोड़े बहुत ही इसमें से कॉम्प्रिहेंशन करे हैं, ज्यादा में नहीं कर पाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मैं इसको लेकर आया था, इतना वैसे इसका रोल है नहीं। मैं फिर कहूं यदि आप लाना चाहे तो ला सकते हैं, और मैं यदि अपने वर्डों में कहूं तो इसको मत लाना। बस आप ये वाली किताब लेके आ जाना और ये लेकर आ जाना। यदि आपको देखना है तो आप एक बार दुकान पे जाकर देख सकते हो, वैसे इतनी सफिशियंट मुझे नहीं लगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो ये मेरे कुछ नोट्स हैं, देखो ये मेरे मेन नोट्स हैं।
अब मेन नोट्स कैसे हैं आपको देखो क्या करना है। जब आप देखो ये सारी बुकें कर लोगे ना थोड़ा थोड़ा 70% जैसे आपने सिलेबस खत्म कर दिया। 70 का मतलब देखो मैं बताता हूं, जैसे मान के चलो मैं एक किताब लेता हूं, ये लुसेंट की लेता हूं। जैसे मान के चलो इसमें क्या 100 पेज है, जब आप 70 पेज कवर कर लो, यानी कि 70% होता है 70 पेज कवर कर लेना, तो मान के चलो आपने इतना कवर कर लिया सिलेबस इतना, तो आपको लगाने हैं मॉक। क्या लगाने हैं? मॉक। अब मॉक आप किसी भी वेबसाइट के ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक के आखिर क्यों? एक तो सबसे मंदे मिलते हैं, वो करीबन 200-250 रुपए में मिल जाते हैं, तो आप उसको ले लेना। तो आप एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, ठीक है ना। उसको ये मत सोचना कि वो नहीं लेना, आपको वो भी लेना जरूरी है। ये किताबें अलग हैं और सब्सक्रिप्शन वो उसका यानी कि टेक्स्ट बुक या टेस्ट सीरीज का वो अलग है। तो आपको क्या करना है, जब 70% इनका सिलेबस हो जाए तो आपको मॉक लगाना स्टार्ट करना है। और जब आप मॉक लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके रुक जाएंगे। जैसे मान के चले आपने मैथ में क्या किया, मैथ में 25 क्वेश्चन होते हैं प्री में, तो मैथ में जब 25 क्वेश्चन होंगे तो आपके स्टार्टिंग में कभी 11 क्वेश्चन होंगे, कभी 10 क्वेश्चन होंगे, कभी 19 क्वेश्चन होंगे, कभी 17-18 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं हुए आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है। आपको एक कॉपी लेनी है और उस पर ये लिख लेना प्रीवियस ईयर। क्या लिख लेना फ्रेंड्स? प्रीवियस ईयर लिख लेना है। और उस किताब को लिखने के बाद फिर आपको ना उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, वे क्वेश्चन यदि आपने नहीं करे ना तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, और वो काम आपको जरूरी करना है। जब मान के चलो आपने एक मॉक लगाया और मॉक में आपके क्वेश्चन हुए 25 में से 12 क्वेश्चन हुए, तो यानी कि कितने बचे? 13 क्वेश्चन बचे। तो आपको 13 क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं। अब आप जब ऐसे ही मैथ में करोगे, ऐसे ही आप किस में करोगे? रीजनिंग में, मैथ में भी, सॉरी रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश, चारों सेक्शन में आपको क्या करना है? यही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरी 2 कॉपी थी, ये मेरी वे है मॉक की कॉपी। जो मैंने मॉक लगाए थे उनमें जो क्वेश्चन रुक जाते थे तो मैं वो इसमें नोट डाउन कर लेता था, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे मैथ के, चाहे रीजनिंग के और चाहे वो जीएस के हों, तो मैंने इसमें नोट डाउन करे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की बहुत दिनों से जरूरत थी, तो फ्रेंड्स आज मैंने ये वीडियो बना दी है। यदि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।